नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं हूँ आपका दोस्त आदित्य और आज भी हम अवेयरनेस वीडियो बना रहे हैं। मानते हैं कि आज रोशनी थोड़ी कम है, कम रोशनी में हम काम करने का सोच। तो देखो, पहले प्रार्थना का पास तुम्हारी जो जितना आओगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खुल की आवाज़ अपनी आएगी एकदम टनाटन। ठीक है, टनाटन का कहने का अर्थ आता है एकदम टनाटन, एकदम क्लियर, कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं, भागो को शक्ति दे। चलो, हमको शक्ति मिल गई एकदम टनाटन। वेल डन, वेल डन, वेल डन। और जो है, लाइक कर देना कि अगर आवाज़ आ रही है, अगर कम आ रही है तो कमेंट कर देना। ठीक है, फोटो आ रही है तो भी लाइक कर देना। ठीक है, और चलो आज का अवेयरनेस जो है हमारा, उसको हम शुरू 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 करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सोचा हुआ है? आज हमने ये सोचा हुआ है कि भाई देखो, समाज में आज की जो यात्रा है, ठीक है, वो किस चीज़ पे आधारित है। सबसे पहले तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त आदित्य और मैं आपको पूरे वीडियो में ये सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है और उसका क्या सुधार है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये सब हो क्यों रहा है। ठीक है, मान के चलते हैं पहले। देखो, वीडियो अंत तक देखना, इंटरेस्टिंग होगा, लंबा हो सकता है पर इंटरेस्टिंग होगा। एकदम टनाटन, एकदम खुल के आवाज़ आ रही, गला खंगाल के एकदम टनाटन। वेल डन। ठीक है, तो देखो यार, इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें दो तरीके होते हैं। नहीं, दो तरीके नहीं, माफी चाहूंगा, भटक रहे हैं, वापस आ गए। तो देखो, अंत तक देखना, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले वीडियो। और जैसे पिछली वीडियो की तरह मैंने उस वीडियो पे मैंने अवेयरनेस वाली जो वीडियो थी, जागो ग्राहक जागो, उस पर मैंने एक भी ऐड नहीं चल रही। ठीक है, आप जाके देख भी सकते हो वीडियो जितनी बार भी चाहो। आपको डाउनलोड करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस वीडियो को, आप जाके भी देख सकते हो। मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी एक इंग्लिश वर्जन लाने वाला हूँ उसकी, तो मैं ले आऊँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जो वीडियो है, ठीक है, उस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे आज रोशनी कम है पर आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, समय नष्ट नहीं होगा आपका, समय का आपका आदर करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि भाई देखो, समाज में कुछ मतलब हर तरह के लोग हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ऐसा है, मतलब हर तरह के लोग होते हैं। और अलग अलग जो क्या कहते हैं, उम्र के लोग होते हैं, एज कह लो। ठीक है, लोग होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, जवान, सभी सभी के बारे में कह रहे हैं। देखो, इस धरती पे ना, जब तक जो है क्या कहते हैं, प्यार वाली भाषा नहीं मानी जाएगी कि भाई हम प्यार वाली भाषा अपनाएंगे, या फिर हम जो है एक प्यार वाला वातावरण वातावरण रखेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हमें करना कि हमें प्यार भरा वातावरण रखना है, मोहब्बत वाली हमें भाषा इस्तेमाल करनी करनी हर जगह। चाहे मान मान के चलते हैं कि भाई आपको दूसरा इंसान जो है आपको नहीं पसंद करा, आपको जो है बुरी तरह से, आपको जो है गंदी भाषा का प्रयोग करना है, तब भी आपको जितनी भी स्थिति है इस धरती पे, मतलब अब मैं मानता हूँ कि मतलब अभी ऐसा नहीं है, मतलब आप जो है देख रहे हो, आप मेरे दर्शक हुए, तो आपको भी लग रहा होगा कि भाई कहने का क्या अर्थ है। तो अर्थ तो देखो आखिर तक ही समझ में आता है। तो कहने का यही अर्थ है कि देखो, सबसे पहले तो देखो देखो, मैं किसी को जो है ये बोल के नहीं कि भाई, हर तरह के तो होते हैं लोग, एकदम रंगीन लोग भी होते हैं, रंगीन मान के चल लेते हैं। ठीक है, वो रंगीन एक अलग भाषा है, मतलब अलग एक उस पे एक यात्रा हो सकता है बन जाए, हो सकता है इसी में आ जाए, तो कुछ पता नहीं है उस यात्रा का। तो यात्रा तो रहेगी रहेगी। ठीक है, तो यात्रा तो रहेगी रहेगी। और क्या कहते हैं,
हमारी जो क्या कहते हैं है भाभी माँ, उनका आशीर्वाद पे हर वक्त ठीक है हमारे आसपास है। हम उनको महसूस कर पा रहे हैं। जो है क्या कहते हैं एक जो कहते हैं ना जिसे एक जो नेचुरल पावर मतलब अ, ताकत जो होती है मतलब एक फीलिंग एक वर्ड होता है कि उनकी जो मैजिकल एक वो होती है क्या कहते हैं एक भगवानी शक्ति होती है वो आसपास हम महसूस कर ठीक है। कोई बात नहीं। देखो मैं कह रहा था कि भाई प्यार देखो कोई इंसान आपको गाली देगा, कोई इंसान आपको प्यार करेगा, कोई इंसान आपको जो है प्यार नहीं भी करेगा और डांटेगा भी नहीं। पर जो है आपको जो है हर स्थिति में चाहे आप मतलब चाहे जितने भी वर्ष के हो गए मतलब 1 साल के हो गए या जितनी भी आपकी उम्र है ठीक है हर उम्र में आपको धैर्य बना के रखना शांति बना के रखनी है ठीक है। और शांति बना के रखनी है। देखो शांति का मतलब ये नहीं कि आप कहीं किसी गांव की स्त्री की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वो शांति की बात नहीं हो रही। शांति यानी अंदरूनी शांति जिसे हम पीस कहते हैं इनर पीस बना के रखो। तो उसके लिए काफी कुछ है जो आपको करना है और काफी कुछ है जो मेरे को बताना है क्या करना है। तो वो चीज तभी आ सकती है हर इंसान के अंदर अच्छाई भी हर इंसान के अंदर बुराई भी ठीक है। ये बात भी एकदम क्लियर है अब तक ठीक है। तो देखो हमें इस समाज में एक ऐसी अपनी चित्र चित्र बनाना है ठीक है एक ऐसा कैरेक्टर बनाना है जैसे कि जो मतलब ये दुनिया हमारा आदर भी करे सम्मान भी करे और हमें बुरा भी ना लगे मतलब देखो होते हैं प्राणी प्राणी नहीं माफी चाहूंगा काफी सारे व्यक्ति होते हैं जो आपको जो है नहीं पसंद करते हैं आपसे जो है दूरी बना बना के रखना चाहते हैं। पर हर हालात में आपको जो है धीरे धीरे करके आपको जो है धैर्य रखना है ठीक है। धैर्य रखना है सब्र रखना है। जब भी मैं लाइव भी आता हूँ तब भी मैं यही कहता हूँ कि भाई धैर्य बना के रखो शांति का वातावरण बना के रखो कोई बात नहीं भटकना नहीं है। तो इसका जो वो था अवेयरनेस का जो वो था जागो ग्राहक जागो भैया अब आपको जागने का अब आपका समय आ गया ठीक है। और अब आप जागोगे कैसे वो अब समझ देखो आपको पता है कि भाई समाज में आपको कुछ लोग नहीं पसंद करते कुछ पसंद करते हैं कुछ लोग आपको अपना फायदा निकालने के लिए आपको जो है छोटी छोटी चीज कह सकते हैं छुट्टियां आपको देते रहते हैं मतलब टॉफियां देते हैं मतलब आपको जो है वो खुश करते रहते हैं कि भाई बंदे से हमें काम है। देखो दुनिया का ये दस्तूर है ठीक है रीत चली आ रही है सदियों से कि भैया जिससे भी हमें काम निकलवाना है वो पटा के रखो ठीक है। अब यहाँ पे पटाने का ये भी मतलब नहीं है यार कि लड़की पटानी है तो मैं कोई स्त्री नहीं पटानी ठीक है। पटाने का गलत अर्थ ना निकाले कृपा कर ठीक है। तो पटाने का ये कि भैया उसको थोड़ी उसकी तुमने तारीफ कर दी ठीक है। तुमने थोड़ा तुमने उसकी जो है थोड़ा आपने उसकी जो है तारीफ कर दी आपने उसको जो है सम्मान दे दिया और वो बंदा और वो इंसान भी जो दूसरा व्यक्ति भी है मान के चल लेते हैं एक व्यक्ति आया था मेरी एक यात्रा में जिसका मैंने वर्णन भी किया था बहुत सरल शब्दों में जिसका नाम था प्रेत आत्मा ठीक है। प्रेत आत्मा को ही ले लेते हैं अगर आपने यात्रा देखी होगी तो आपको याद होगा मेरे को तो याद है प्रेत आत्मा थी एक मैंने एक ऐसी एक उस यात्रा में मैंने केवल एक उदाहरण के तौर पे मैंने नाम लिया था ठीक है। तो अभी मान लेते हैं मान के चल रहे हैं ये भी एक उदाहरण है ताकि आपको और सरल तरीके से समझ है कि क्या समझाने का हम प्रयास करें। 2 मिनट दें आप हमें थोड़ा जल अर्पण कर लें। माफी चाहेंगे जल ग्रहण कर लें माफी चाहते हैं। चलो भटक रहे हैं दिमाग भटक रहे हैं। चलो वापस आते हैं वापस आ जाओ। देखो अगर हम कभी नहीं भी आए ना वापस तो मैं कमेंट कर देना भैया तुम वापस नहीं आ हम वापस आ जाएंगे कोई नहीं। देखो
हाँ, तो मैं पटाने का ये कह रहा था तुम्हें, या तुम्हें लड़की पटाने की यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। गलत अर्थ ना निकाले। पटाने का अर्थ है कि भाई तुमने किसी को जो लॉलीपॉप पकड़ा दी और तुमने जो है उससे 100 काम करवा लिए, ये भी गलत बात है, ठीक है। और जो एक हमने अभी व्यक्ति का हमने अभी एक नाम लिया था, क्या नाम लिया था? प्रेत आत्मा। अब प्रेत आत्मा क्या करेगा? मान के चलते प्रेत आत्मा को तुमने जो है, एक आत्मा है और एक प्रेत आत्मा है, ठीक है। दोनों दोस्त हैं, ठीक है। और दोनों में संबंध जो है भाई बहन जैसे। अब ये मत समझो कि भाई कौन पुरुष है इसमें, कौन स्त्री है, ठीक है। इसमें इस चीज का कोई वर्णन हम नहीं कर रहे अभी। जो बात समझा रहे हैं वो उस बात को समझो। देखो, प्रेत आत्मा जो है वो एक ये है कि भाई आपको समझा रहा है कि आपको क्या करना है। मतलब एक तरह से मान लो कि जो आत्मा है, पहली बात तो जो आत्मा है, प्रेत आत्मा को कहता है कि यार चलो यार, ये काम नहीं कर रहा बंदा हमारा, हम इसको जो है थोड़ा पटा लेते हैं, ठीक है। पटाने का अर्थ है मतलब हम इनको थोड़ा करेंगे इनके लिए तो ही हमारे लिए करेंगे, पर ऐसी रीति नहीं होनी चाहिए, ऐसे समाज में ऐसे विचार नहीं आना चाहिए कि भाई हम किसी को पटा के रखेंगे तो ही जो है हमारा कोई कार्य करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ठीक है। मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सदियों से होता चला आ रहा है। इस चीज को, इस चीज पे रोक आनी चाहिए, ठीक है। हम सबको क्या कहते हैं, एक श्लोक याद आ रहा है, श्लोक तो नहीं, एक एक वाक्य याद आ रहा है इसी अवसर पर, ठीक है। और देखो, अवसर भी ऐसा है कि चलो बात करेंगे अवसर की। अफसर को नहीं छोड़ेंगे हम, अफसर बता देंगे बात, कोई नहीं। तो देखो, जैसा हम कह रहे थे कि देखो, इस दुनिया में अच्छाई है, बुराई भी है, मानते हैं बुराई है, बुरे लोग हैं, पर आपको बुरे लोगों के बीच में भी रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना बुरे लोगों के बीच में रहोगे उतना आपको पता चलेगा कि भैया क्या करना चाहिए और कैसे जो है आपको जो है कैसा आपको जो है वातावरण बना के रखना चाहिए, ठीक है। सारे कार्य आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया हमें जो है, देखो रहोगे तो ही समझ में आएगी। दुनिया में अच्छे लोग नहीं है, मतलब अच्छे भी हैं और बुरे भी, हर तरह के लोग हैं। हर तरह के वातावरण में रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हर तरह के वातावरण में रहना चाहिए और इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, ठीक है। खुशी एकमात्र उपाय है, ठीक है। खुश रहना चाहिए जैसे रहो, चाहे आप अकेले रह रहे हो, चाहे आप परिवार में रह रहे हो, चाहे जैसे भी रह रहे हो, मतलब कहने का अर्थ तो वही है कि मतलब जैसे भी आप रह रहे हो आप रहो, ठीक है। आपको रहने को कोई मना नहीं कर, आप रहो, आपको जैसा भी रहना। पर आप जो है एक चीज का ध्यान दें कि आपको जो है क्या कहते हैं, आपको अच्छा रहना है, आपको मतलब नेक दिल के इंसान की तरह ही आपको काम करना है। आपको जो है, एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट, क्या हो गया, कोई बात नहीं, माफी चाहेंगे इस चीज के लिए। ये चीज हटा देते हैं फिलहाल के लिए, फोटो के बीच में आ रही है चीज, कोई नहीं। देखो, तो हमें इस दुनिया से बुरे इंसानों को नहीं मिटाना, हमें बुराई, हमें जितनी भी समाज में बुराई है उनको मिटाना है, ठीक है। इन सबको तो मिटाना ही मिटाना है, बुराइयों को मिटाना है, बुरे लोगों को नहीं मिटाना, उनके अंदर की बुराइयों को मिटाना है, ठीक है। देखो, ये आपको एक भाषण लग रहा होगा, ठीक है। आपको जो एक तरह का लग रहा होगा कि भाई कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। समय लगता है समझाने में, पर सरल शब्दों में समझा चीज, ठीक है। तो आप गलत मतलब ना निकालें, मतलब गलत मतलब तो वैसे भी अभी तक कुछ नहीं निकला और आगे भी नहीं निकलेगा, ये बात है, ठीक है। एक ये बात होगी। दूसरी बात कि भाई हाँ, प्रेत आत्मा की हम बात कर रहे थे। चलो प्रेत आत्मा छोड़ो, वो एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने का था कि भाई ये है एक आत्मा है, उसने प्रेत आत्मा को जो है, प्रेत आत्मा को उसने एक कार्य दिया कि आप एक कार्य करके दो। अब वो नहीं कर रहा कार्य। अब आत्मा ने सोचा यार क्यों ना इसको जो है, बंदे की कमजोरी पता चल रही कि ये बंदा जो है, अगर मैं इसके लिए ये कार्य करूंगा तो ये
मेरे लिए 1000 कार्य और कर देगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता भी है कई स्थितियों में, कईयों में नहीं भी होता है, ठीक है। इतने भी मैं मान के चल सकता हूँ कि मैं इतने भी जो है अच्छे लोग भी हैं, मतलब हैं भी और नहीं भी हैं, ठीक है। दोनों की जो है प्रोबेबिलिटी एक तरह की, ठीक है, कि हैं भी और नहीं भी हैं। कोई बात नहीं, आपको जो मतलब मैं समझा रहा हूँ, देखो, हर हर हाल में जीना आना चाहिए, ठीक है। चाहे पंखा है चाहे नहीं है, चाहे बत्ती है चाहे बत्ती नहीं है, चाहे बिजली आ रही है नहीं आ रही है, चाहे आपने स्नान करा है चाहे नहीं करा है, चाहे आपने ब्रश करा है चाहे नहीं करा है, या आपने दातुन करा है या नहीं करा है, ठीक है, या आपने आंखों में जो है जल जो है आंखें धोई है नहीं धोई है, मतलब ये एक उदाहरण है बस केवल। तो हर हाल में जो है व्यक्ति को आना चाहिए जीना, ठीक है, हर हाल में, चाहे मतलब, और बुरे बहुत देखो, जितने बुरे शब्द आप दूसरे को बोलते हो, देखो उससे उसको तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब हो रहा है उससे, पर उससे ज्यादा आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति बुरे शब्दों का उपयोग करेगा उससे ज्यादा उसको हानि पहुंचती है, क्योंकि एक तरह से सारे जितने भी मतलब बुरे बुरे ख्याल हैं वो सारे उस व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं एक तरह से। तो बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करना है, हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है हमें जिंदगी में, ठीक है। हमें बुराइयों को हमें नजरअंदाज करना है, बुराइयां हैं मैं मानता हूँ, उन पे भी धीरे धीरे हम लाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको मैं एक बता रहा हूँ कि मतलब एक अंदाज होना चाहिए, भाई कोई आपको जो है कोई आपको जो है आपसे बात कर रहा है, आपसे वार्तालाप कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, या फिर कोई आपको जो है क्या कहते हैं बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, या कोई बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। मतलब ये चार एक वो दिए मैंने आपको, ये चार स्थितियां आपके सामने, अब आपको चुनना है कि भैया इनमें से सही कौन है। देखो देखो, सही लोग भी हैं गलत लोग भी हैं, और एक बात और भी बता देते हैं साथ में, वैसे तो नहीं बतानी चाहिए, फिर भी बता देते हैं इस हालात में, मतलब इस वातावरण में जो हमने बनाया हुआ है अभी चैट में, कि देखो बुरे लोग बुरे लोगों की भी, देखो बुरे लोग क्यों हो रहे हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ कि बार बार कि भाई बुरे हैं लोग इस धरती पर, ये इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि भैया भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ठीक है। संसार में जो है एक तरह से जिसे कहते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। हर व्यक्ति को देख लो, वो नोट के पीछे भाग रहा है, नोट यानी रुपया, रुपया यानी पैसा, ठीक है। और एक हम है जो आपके लिए केवल और केवल मतलब, मैंने पहले भी एक अगर पता नहीं मेरे को ठीक से तो याद नहीं है, पर मेरे मैं जहाँ तक मैं सोच समझ पा रहा हूँ और जहाँ तक मैं मतलब इस बात को जा पा रहा हूँ, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको जो है एक बात का ध्यान तो रखना ही रखना है, या तो आप जो है ऐसे वातावरण में रहो कि मतलब रहना आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया और आपने वो चीज दिल पे नहीं लेनी कोई चीज, आपको केवल और केवल उस बात को नहीं मानना, ठीक है। मानने का अर्थ यहाँ पे ये है कि आपको जो है इस बात को नजरअंदाज करना है, ठीक है। आपको माननी नहीं हो बात किसी, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कहने दो यार, वो कह तो रहा है कुछ कुछ आपको, मतलब कहने दो, वो उसका कहने का एक नजरिया है, ठीक है। वो आपको बुरा भला कहे, वो आपको जो है पसंद ना करे, बिल्कुल आपके जो है आपको समझे कि आप जो है मतलब आपको आपको बस केवल और केवल आपको जो है बुरी भाषा का उपयोग करे आपके साथ, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मान सकता है वो जो भी व्यक्ति है, मतलब हर व्यक्ति, मतलब देखो इस दुनिया में जो आए हो तो कुछ सीख के जाओ, ठीक है। मेरे चैनल पे आए हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, कुछ मैं ज्ञान का एक पात्र आपके सामने खोल रहा हूँ, ठीक है। ज्ञान का एक भाग खोल रहा हूँ और आपको समझ में आना चाहिए, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ आपको सरल भाषा में समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई
ये व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है, ये केवल और केवल आपको जो है भाषण दे रहा है, या कोई ऐसा मतलब टाइम पास आप समझ पा रहे होगे कि टाइम पास हो रहा है हमारा, ऐसा नहीं है। आपके चैनल पे आप व्यक्ति आया हुआ है, तो मतलब आप व्यक्ति के चैनल पे आए हुए हैं, जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आपके सामने जो है वार्तालाप कर रहा है, तो आपका भी पूरा पूरा फर्ज बनता है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिए, ठीक है। बीच में छोड़ दोगे तो अधूरा ज्ञान प्राप्त करके जाओगे इस वीडियो से, ठीक है। तो हमें जो है पूरा ज्ञान चाहिए। एक विनम्रता से मैं थोड़ा सा समय की मांग करता हूँ। ठीक है, तो देखो, मैं आपको वही कह रहा हूँ और आप कहता रहूँ, तो ऐसा नहीं मतलब बार बार भी कहूंगा, कई बार कहूंगा, कई बार नहीं कहूंगा, वो अलग बात है। मैं आपको कहता रहता हूँ, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो हाँ जी, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे देखो, तो जैसा भी व्यक्ति है, आपको मान लो, आपको फिर से एक बार मैं बहुत सरल में कर देता हूँ इसको, कि जैसे भी व्यक्ति है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार पर भी एक आएगा अलग से एक, या तो एक जागो ग्राहक जागो की आएगी स्थिति, एक ये ज्ञात रहेगी उस पे भी, ठीक है। तो इसी में आएगी। और जितने भी ये वाले वीडियो होते हैं, ये एड फ्री होते हैं, इसमें कोई ऐड नहीं लगता, क्योंकि हम जो है पहले से यूट्यूब को बता के रखते हैं कि भैया हमारे इन वीडियो पे ऐड नहीं लगाना, तो वो नहीं लगाते, ठीक है। हमारे पास पूरी है, मतलब कि हम खुद से भी लगा सकते हैं, पर बेहतर यही होता है कि आप यूट्यूब को लगाने दीजिए, आप खुद ना लगाएं। मतलब चलो वो एक अलग एक संदर्भ हो गया, उस पर हम नहीं जाते अभी। तो यही है कि जो आपको बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आई गई होगी। इतनी देर से हम वार्तालाप करे जा रहे हैं, तो अपना आप से तो नहीं कर रहे होंगे। आप हमारी प्यारी जनता हो, आप तक हमारा संदेश पहुंचाने का एक जरिया है, एक तरीका है, ठीक है। एक तरह से हम आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं, ठीक है, देशभक्ति का संदेश पहुंचा रहे हैं, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास बना रहे, इंसानियत जिंदा रहती है, ठीक है। और इंसानियत जो है, इंसानियत इंसानों में ही होता है, ठीक है। इंसानियत की तुलना इंसानों में ही होती है। तो देखो, हर इंसान के अंदर एक वो छुपी रहती है, एक शक्ति छुपी रहती है, उसको जगाने की बस आपको देर है, ठीक है। आपको हल्का सा जो है धक्का मारने की देर है, मतलब एक अंदर से एक धक्का आपको आना चाहिए कि भाई अब हमारा जागने का समय आ गया है। अब हमें जागना, अब हमारा सोने का वक्त खत्म हो गया, अब हमें जागना है, ठीक है। तो जागो ग्राहक जागो। हर बार मैं यही बोलता हूँ, इस बार भी यही बोल रहा हूँ कि जितना जागोगे उतना अच्छा आपके लिए, और जागना बहुत अच्छा रहेगा। आंखें खोल लो, अब आप जाग जाओ, ठीक है। अब जागने का वक्त शुरू हो गया, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखो, हर इंसान के अंदर, देखो जो बुरे इंसान भी हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि भैया अच्छाई है नहीं है, उनमें भी है अच्छाई। ऐसी बात नहीं है कि भाई ये बंदा, ये व्यक्ति अगर कोई बुरा करा है आपके साथ, तो उसके अंदर अच्छाइयाँ नहीं होंगी। हर इंसान में अच्छाइयाँ, हर इंसान में बुराई। अब वो अलग अलग स्थितियों पे होता है कि भाई इंसान किस तरह से प्रकट करता है, एक तरह से उन अच्छाइयों को या उन बुराइयों को, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जैसे भी करता है, पर आज आपको समझ में आ जाती है कि भाई ये इंसान जो है कैसा है अंदर से, ठीक है। तो जो आपके सामने बंदा बैठा है, वो तो अच्छे, वो तो नेक दिल का बंदा है, ठीक है। वो मतलब आप नेक दिल का बंदा है, ठीक है। और कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं आपको वही एक हाँ जी, तो मैं आपको वही एक बात बता रहा था, इस संसार में अ, हर जो है, हर तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ आपकी भलाई के बारे में सोचते होंगे, कुछ आपके भलाई के बारे में सोचते सोचते वो सोचते होंगे कि भाई किसी तरह हम इस इंसान को जो है फायदा भी निकला है हमारा, और इस इंसान को जो है हानि पहुंचा दे। तो ये ऐसी भावनाएं नहीं आनी चाहिए मन में, कदापि नहीं आनी चाहिए, ठीक है। संसार में अच्छे लोग हैं, ठीक है, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी हैं, पर ये नहीं है कि भाई बुरे लोगों में सिर्फ वो बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है।
इस संसार में हर तरह के प्राणी, हर तरह के व्यक्ति हैं मौजूद, मतलब अच्छे हैं, बुरे हैं, हर तरह के। और बुराइयां भी हैं, मैं मानता हूँ, और अच्छाइयां भी काफी हैं। पर मैं आपको वही कहूंगा, बार बार वही बात आ रही निकल के मुख से कि भाई आपको जो है संसार में अच्छाई का उपयोग करना है, ठीक है। एक आपको एक अलग एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। ये नहीं कि कोई दूसरा इंसान जो अगर कोई बुरी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो आप भी वही उसी भाषा का प्रयोग करना शुरू करो। तो देखो ऐसे करते 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 कुछ लाभ नहीं होगा। भलाई इसी में कि अच्छाई के मार्ग पे चलो, ठीक है, अच्छाई के मार्ग पे चलो, और जो है सच्चाई के मार्ग पे चलो, सच्चाई रहनी चाहिए, सच्चाई रहनी चाहिए। तो देखो मैं जो है जो भी बात बोलता हूँ मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, ठीक है भाई। अब इस बात का भी क्या है, ये भी एक बात है और वो भी एक बात थी, तो हर तरह की बात, ठीक है। देखो बातों से नहीं होता कुछ, होता तो होता है, ठीक है। जो भी होता है आपको बता दिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वही मैं बता रहा था कि आपको जो है अच्छाइयों को सामने लाना है, ठीक है। बुराइयां भी हैं तो हैं, जो होती हैं हर इंसान में, कभी ना कभी निकल आती है, बुराइयां भी अच्छाइयां भी। तो आपको जो है क्या कहते हैं, अच्छाइयों की तरफ बढ़ना है। बुराइयां भी हैं तो कोई बुराई भी है तो कभी भाई बुराई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि एक वातावरण भी होता है कि भाई आप जिस वातावरण में वहां पर आपके आसपास कैसे, मतलब कैसा वातावरण है। अगर अच्छा वातावरण होगा तो आप अच्छे हो जाओगे, अगर बहुत बुरा वातावरण होगा तो आप कुछ मतलब लाभ होगा नहीं आपको। आप जो है कुछ ना कुछ जो है कहने का ये तात्पर्य है कि आप कुछ ना कुछ जो है गलत, आपको जो है एक तरह से सीख मिल जाएगी इस चीज, ठीक है। कि भाई बुरे इंसान से आप दूर तो रहो, ठीक है, मैं मानता हूँ बुरे रहो, पर देखो हर व्यक्ति में दया का पात्र होता है, ठीक है, दया का मार्ग होता है। बुरे लोगों में भी होता है, अच्छे लोगों में तो होता ही होता है। और देखो बुरे लोग होते हैं पर इतने भी बुरे नहीं होते कि आपको जो है किसी भी तरह करे। तो यही है बस। देखो एक आपको एक मैं एक अच्छा व्यक्ति बनाने का प्रयास कर कि भाई आपको बुरी ताकतें भी हैं, ठीक है, अच्छी ताकतें भी हैं। देखो ये जो अंधविश्वास है, इस पे एक यात्रा आएगी, आज नहीं आएगी कल आएगी, ठीक है। हो सकता है कल आए, हो सकता है एक दिन बाद आए, पर आएगी जरूर। अंधविश्वास पे एक अलग से यात्रा आएगी, मैंने लिख के रखी हुई चीज की लानी है उसकी यात्रा में। एक बार पहले भी आपको मैंने कभी हो सकता है कभी एक यात्रा में बताया हुआ मैंने के बाद कि एक यात्रा में लाऊंगा इसको, और वो यात्रा आएगी। और बाकी भी यात्राएं हैं वो भी नहीं आई, वो सब कुछ है, और समय लगता है हर चीज, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखो बचपन है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है, तीन चीजें हैं इंसान के शरीर में, ठीक है। इंसान का शरीर तो मजबूत हो जाता है, पर मस्तिष्क जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक उस शरीर का फायदा क्या है, जिसपे केवल और केवल जो है मजबूत शरीर का क्या फायदा होगा जब मस्तिष्क में जो है जब शक्ति नहीं है, कि वो यही नहीं समझ पा रहा कि ये क्या बुराई है और क्या अच्छाई है। तो अपने को सोचो, जो भी कार्य करो 10 बार सोचो, 20 बार सोचो, 1000 बार सोचो, सोचना आपका। देखो आपको वही मैं बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ बार बार कि आ, कमी जो है इंसान में नहीं है, मतलब इंसान में नहीं, इंसान के अंदर एक छुपी हुई एक अच्छाई है, उसको जगाने का है, ठीक है। एक सच के मार्ग पे चलो, अच्छे व्यक्ति बनो, शरीर के साथ साथ अपने मस्तिष्क को भी जो है इस काबिल बनाओ
कि भाई कोई अच्छी भाषा में वार्तालाप कर रहा है या कोई बुरी भाषा में वार्तालाप कर रहा है, किसी भी भाषा में वार्तालाप कर रहा है, तो आपको जो है समझ में आना चाहिए कि भाई ये इंसान ऐसा क्या क्या क्यों रहा है। ठीक है, ठीक है, पहले तो बात समझ में आनी चाहिए भाई ऐसा क्यों हो रहा है। पहले समझो चीजों को अच्छे से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सोचो मन में, विचार करो अपने साथ वार्तालाप करो। ठीक है, मस्तिष्क में वार्तालाप करो, अपने मन के अंदर झांको कि भैया ये हमारे अंदर कमियां हैं, ये हमारी कमजोरी है, ये हमें कमजोर जो आपकी कमजोरी है उसको ताकत बनो। ठीक है, और उस ताकत जब जब आप ताकतवर बन जाओगे तो ताकत, देखो ताकत आपको दिखानी नहीं है किसी, ताकत आपके अंदर से निकलनी चाहिए अपना आप ही। मतलब कि मान लो किसी ने आपको कुछ अच्छा बोला या बुरा बोला, तो आपके अंदर इतनी कम से कम केवल ताकत होनी चाहिए कि आप उस चीज पे, उस समय पे, जिस समय पे उसने मान लो आपको कोई भी बुरी भाषा का उपयोग करा है या अच्छी भाषा की, जैसी भी भाषा की, दोनों में से, तो इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उस चीज को नजरअंदाज कर सकें। ठीक है, और ये कुछ पंक्तियां हमारी नहीं थी, कुछ हमारी भाभी माँ की भी पंक्तियां थी जो हमने जोड़ दी है इस पूरे, जो हमारी ये जो यात्रा है। ठीक है, हम उनका भी आदर करते हैं। ठीक है, वो तो खैर भगवान से भी ऊपर है उनका दर्जा, तो खैर कोई बात नहीं। वापस आते हैं हम, तो हम जैसा कह रहे थे, ठीक है, एक अच्छा देखो मस्तिष्क तभी अच्छा होगा जब केवल बातें करने से बिल्कुल अच्छा नहीं। हाँ, बातें सुनकर आपको जरूर आनंद आ रहा होगा, पर अगर आप चाहते हो कि शरीर के साथ साथ मस्तिष्क भी जो है एक तरह से अच्छा बने, ठीक है, एक तरह से सच्चा बने, मजबूत बने, उसमें भी ताकत है, तो आपको केवल और केवल क्या कहते हैं, कठोर परिश्रम, परीक्षाओं का सामना करना आना चाहिए। ठीक है, मुश्किल, जितनी भी मुश्किल से मुश्किल जो है आपत्ति आ जाए, दुर्घटना आ जाए आपके ऊपर, आपको हर हाल में जो है खुश रहना है। ठीक है, मतलब समस्या आई आपके सामने तो आपको सोचना है कि भाई अब क्या करें, हल आना चाहिए, निकालना, हल निकल आएगा। तो देखो, जब भी कोई चीज, जब भी किसी भी आप मुसीबत में पड़ोगे, ठीक है, तो आपको अपना आप ही पता चलेगा कि भाई ये क्या, क्यों हो रही है मेरे साथ ये चीज, और इसका क्या हल है। ठीक है, तो मस्तिष्क में देखो, बातें आपको अच्छी लग रही होंगी, आपको आपको जो है वार्तालाप की भाषा अच्छी लग रही होगी, पर देखो आपको संदेश पहुंचा रहा हूं एक तरह से। ठीक है, कि अब आपके जागने का समय आ गया, अब आपका सोने का समय खत्म हो गया। ठीक है, सोना नहीं है, अब आपको जागना है, आप उठ जाओ, आप अब तो उठ ही जाओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दुनिया से उठ जाओ, वो तो किसी को नहीं उठने को कह रहा मैं, कहने का ये अर्थ है कि जो जो बातें मैंने कही हैं उसको अच्छे से समझो। ठीक है, अच्छे विचार लाओ अपने अंदर, प्रकट करो, अच्छी अच्छी बातों को देखो, अच्छे अच्छे वीडियो देखो। ठीक है, यूट्यूब पे देखो, भर भर के जो अच्छे अच्छे विचार है, मतलब एक पुस्तकालय, एक पुस्तक खरीद लो। ठीक है, और उसको अपने जीवन में उपयोग लो। ठीक है, रोजाना, मतलब जब भी, मतलब किसी से भी आप मिल रहे हो, आपका कोई दोस्त हो गया या आपका कोई, मतलब कोई जानकार हो गया, या कह लो आप कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आज से पहले आप कभी मिले नहीं। ठीक है, तो आपको हर किसी से जो है पता होना चाहिए कि मतलब कि क्या, कब क्या कहना चाहिए। ठीक है, तो हर स्थिति को देखो, पहले समझो अच्छे से, और फिर निर्णय लो कि अब हमें ये करना है, कि अब हमें ये कार्य करना है, तो आपको ये कार्य करने करना है। तो हमने कहा था कि आपको अपनी वाणी सबसे पहले मधुर बनानी है। ठीक है, वाणी सबसे पहले मधुर बनाओ। ठीक है, फूलों की भाषा में वार्तालाप करो। ठीक है, और फूलों की भाषा देखो तभी आएगी जब जो है आप जो है आप अपने बड़ों का, आप आज्ञाओं का पालन करोगे, उनका आदर करोगे,
का सम्मान करोगे, ठीक है। अगर बड़े लोग अगर कुछ कह भी रहे हैं तो सुन लो बस, ठीक है। मतलब बुरा लग भी रहा है तो कोई नहीं, सुन, ठीक है। मतलब वो अलग अलग, अब मैं मानता हूँ कि बड़ा बुरा लगता है, बड़ा मतलब दिल पे चोट लगती है, भाई मेरे को इन्होंने ऐसा क्यों कहा। पर कोई बात नहीं, वो आपसे बड़े हैं उम्र में, उनका पूरा पूरा हक होता है, ठीक है। बड़ों का कभी भी बुरा नहीं माना जाता, उनकी बातों की, उनकी डांट में भी उनका प्यार छुपा होता है, और उनके प्यार में प्यार तो रहता ही रहता है, वो बात नहीं है। पर वो डांटते भी आपकी भलाई के लिए, तो भलाई सीखो उनसे, पर बुराई बिल्कुल ना सीखो। मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब कुछ बुरे व्यक्ति भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, तो आपको अपने जीवन में अच्छाई को अपनाना है, बुराई को टाटा बाय बाय करने का है, ठीक है। यही कहने का तात्पर्य, उम्मीद है समझ में आ गया हो। बड़ी देर से समझा रहा हूँ मैं, मतलब बड़ी सरल भाषा में समझा रहा हूँ, बड़े मतलब आपको स्वस्थ भाषा में समझा रहा हूँ। आपको उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको आनंद आ रहा होगा सुन के, एकदम मधुर वाणी आपको समझा रहा हूँ, एकदम विस्तार में समझा रहा हूँ, और आपको समझाता रहता हूँ आगे भी, ठीक है। कि देखो, अच्छा इंसान बनना है तो मस्तिष्क से देखो, कठोर परिश्रम कैसे करो। कठोर परिश्रम करने का फायदा क्या है? कठोर परिश्रम करोगे तो फायदा आप ही का है। आप कठोर परिश्रम कैसे करोगे? देखो, कठोर परिश्रम के लिए ये है कि मतलब आप पुस्तकें पढ़ो, ठीक है। चाहे आप ज्ञान ज्ञान की इतनी सारी पुस्तकें हैं बाजारों में, ठीक है। विज्ञापन छप रहे हैं, विज्ञापन पढ़ो, ठीक है। टीवी देखो, ये जितनी भी आपके सामने आसपास चीजें होती हैं, इन सब का त्याग कर दो, ठीक है। आपके घर में मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इन सब का त्याग कर दो। मतलब वस्त्र का त्याग नहीं करना, बाकी सबका त्याग कर दो। भैया हमें जो है अच्छा रहना है इस दुनिया में, आए हैं तो हम कुछ अच्छा करेंगे, अच्छे अच्छे सच्चाई के मार्ग पे चलना है, हमें बुराई के मार्ग पे नहीं चलना है, हमें अच्छा रहना है, और हमें अच्छाई के मार्ग पे हमें चलते रहना, ठीक है। माफी चाहेंगे, वो थोड़ा लैपटॉप जो है, माफी चाहूंगा, जो हमारा सिस्टम है वो देखो हमारी बातें सुन सुन के इतना परेशान हो गया कि अपना आप ही मेरे को जो है नमस्कार कहने लग गया। तो कोई नहीं, उम्मीद है आपको अच्छा बनना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो भाई बंदे को लाइक कर देना का। अच्छे व्यक्ति, अच्छी अच्छी भाषा में मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ एक बार फिर से, और आप सभी का विश्वास विश्वास देखो उस पर भी यात्रा लाएंगे, और ये वाली यात्रा भी जो आएगी, तो देखो हर यात्रा कुछ समय बाद, ठीक है। मतलब मैं यूट्यूब को कह भी सकता हूँ कि भैया इस पर ऐड लगा दो, अब मैं क्यों नहीं कह रहा है चीज, भाई ऐड ना लगाओ। अब देखो, मैं तो जब भी मैं कोई संदेश पहुंचा रहा होता हूँ अपनी जनता तक, तब मैं नहीं चाहता कि यार बीच में कोई ऐसा वो भी आए कि भाई कोई ऐसी बात निकले भाई हमें समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है एक अच्छा व्यक्ति बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जितने भी जागो ग्राहक जागो का आपको जो है, मेरे को लगता है कि जितना भी आपको मैं ज्ञान दूंगा, वो एकदम आपको जो है डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है किसी चीज को, आप फ्री में देखो इस चीज को, ठीक है। इस पे कोई ऐड नहीं है कि मैं यूट्यूब वालों को बता दूंगा कि भाई मेरे इस वीडियो पे ऐड मत लगाना, तो वो नहीं लगाएंगे। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक वो नहीं लगाएंगे। पर वैसे भी ये जितने भी समाज में समाज वाले, जैसे मैं जितने भी समाज में जो है जागरूक ग्राहक जागो की वीडियो बना रहा हूँ, एक जागरूकता ला रहा हूँ समाज में, एक संदेश पहुंचा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि भाई उस चीज में जो है किसी भी चीज का मतलब ऐड आए बीच में, ठीक है। ऐड आ जाती है तो बंदा जो है कुछ सुन रहा होता है, तो कोई बात नहीं, चलो अगली यात्रा में मिलते हैं। तो लाइक कर देना, कमेंट तो कर ही देना, और अगली यात्रा में मिलते हैं। उम्मीद है आवाज अब तक तो खैर टना टना ही रही, आगे भी आती रहेगी, ठीक है। अगली यात्रा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और देखते रहना अपने को यूट्यूब पे। टाटा बाय।